आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वचन मैं लेकर आई हूँ पवित्र बाइबल में से लूका की किताब, उसका 18 बाब, उसकी 1 से लेकर 8 आयत तक। यहाँ पर अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत लिखा हुआ है। अजीज़ों, आज का वचन परमेश्वर उन सब से इसके ज़रिए से बात करना चाहता है कि जिनके साथ कोई ना कोई अन्याय हुआ है, जिनको मूर्ख बनाया गया है, या जिनके साथ किसी ने धोखा किया है, ठगी करी है, किसी न किसी बात से उनको नीचा दिखाया गया है और उनका जो किसी ने उनकी ज़मीन हड़प ली, तो किसी ने किसी भी तरीके से उनके साथ अन्याय किया है। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है, परमेश्वर बताता है कि ऐसे तमाम लोगों का इंतज़ाम जो है परमेश्वर ने अपने पास किया हुआ है। अजीज़ों, जब भी हमारे साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है, खासकर तब जब हमारा अपना हमारे साथ ना हो, जब हम अकेले हों। अजीज़ों, चाहे हम अकेले हों, चाहे हम परिवार के साथ हों, यदि हमारे साथ अन्याय हुआ है, यदि हमारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, या हमें मूर्ख बनाया है, या हमें ठगा है, तो और हम अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, उस जिंदा खुदावंद खुदा के साथ हम लौ लगाएं और लगातार हम प्रार्थना करें ताकि वो हमारा इंसाफ करे। इसमें लिखा है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि हमें लगातार ऐसे समय में प्रार्थना करनी चाहिए और हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर उससे कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वे ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में वो मेरी नाक में दम कर दे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमने देखा इस अधर्मी न्याय के लिए, जिसके मन में, जिसके जीवन में किसी का भी डर नहीं था, उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। जिस व्यक्ति को किसी की भी परवाह नहीं थी, वो भी उस विधवा के बार बार आने से परेशान हो गया था और वो नहीं चाहता था कि ये विधवा जो है बार बार उसके पास आए और उससे न्याय करने को कहे। और उसने इसी डर से कि कहीं ये बार बार मेरे पास ना आए, उसने बोला कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर कितना महान और सामर्थी खुदा, जो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है और जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान खुदा है, वो आज हमारा न्याय करना चाहता है। जो भी छलावा हमारे साथ हुआ है, जो भी हमारे साथ ठगी हुई है, या जो भी हमें मूर्ख बनाया गया है, यदि हम किसी लोगों के पास जाते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने अजीज़ों के पास जाते हैं, और हम जब उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं, अपनी दुख या दर्द उनके सामने बयान करते हैं, तो वो लोग हमारी बात को सुनते तो हैं बड़े ध्यान से, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी करना नहीं है। और कई बार ऐसे होता है कि उनके हाथ में होता भी है, तो वो हमारे लिए करना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी फीलिंग, हमारे जज्बात को, हमारी परेशानी को सुनकर समझकर भी हमारे लिए कुछ करना
नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास वो दयालु स्वभाव, वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्रेम नहीं करते। और वो यदि कहते भी हैं कि वो हमसे प्रेम करते, तो उनका प्रेम सिर्फ दिखावे का प्रेम होता है। इसीलिए अजीज़ों, हमारे जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे दुख और दर्द को सुनते तो हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। और कई बारी तो ऐसा भी होता है कि हमारे दुख और दर्द को सुन के वो जो है दूसरों को जा के बताते हैं और हमारे बारे में बुरा बुरा कहते हैं, हमारी बदनामी करते हैं। और बजाय वो हमारा साथ देने के, कई बारी वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, जिससे कि हम और भी ज़्यादा अपने आप को अकेला और ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम ऐसे लोगों के पास, ऐसे अपने रिश्तेदारों के पास, ऐसे दोस्तों के पास क्यों जाएं? क्योंकि जब हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। अजीज़ों, ऐसा कभी हो सकता है कि जब हमारा बच्चा जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो अचानक किसी दिन आके हमारे पास आए, हमारे पास रोए और हमें अपने दुख और अपनी परेशानी बताए, और वो बोले कि मम्मी या पापा आप देखो, उस फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। तो क्या हम जाके ये पता नहीं करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, या हम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करवाएंगे? हम ज़रूर करवाएंगे अजीज़ों। जब हम इंसान होकर उनके लिए, अपने खुद के बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तो जब हम अपने ज़िंदा परमेश्वर के पास जाएंगे, बार बार उसको कहेंगे, अपने दिल का सारा हाल उसके सामने हम खोल देंगे, दिखा देंगे, अपने दर्द को उसको बता देंगे, उसके आगे हम रो पड़ेंगे, तब यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि वो हमारा न्याय करने के लिए कभी भी देर नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा इंसाफ नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत ये होती है, जब हम पहली बार अपने पिता परमेश्वर के पास जाते हैं, तभी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। और जिसने हमारे साथ अन्याय करा होता है, वो जानबूझ के परमेश्वर उसको समय देता है, ताकि वो अपने घमंड में, अपने अन्याय में इतना ज़्यादा बिजी हो जाए कि उसको कुछ भी सोचने समझने का उसमें शक्ति ना रहे, और वो अपने लिए, खुद के लिए गड्ढा खोदता रहे। और यहाँ हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, उससे मांगते रहते हैं कि प्रभु जी तू हमारा इंसाफ कर, और वहाँ जिस गड्ढे को उसने बनाया होता है, उसी में वो आप गिर जाता है। और तब हमें पता चलता है कि अरे परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना दयालु है। हम यहाँ प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने जिसने हमारे को सताया, जिसने हमारे साथ बुरा किया, जिसने हमारे साथ अन्याय करा, परमेश्वर ने उसका सामना किया। मेरे अजीज़ों, खासकर वो लोग जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, जो परमेश्वर के खास लोग होते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हमें लगातार परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करते रहना चाहिए मेरे अजीज़ों। हमें उससे इंसाफ मांगने की हमें हमेशा बाट जोड़नी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि वो हमारे लिए देरी कभी भी नहीं करता। परमेश्वर के घर में ना तो देर है और ना अंधेर है, क्योंकि उसने हर एक बात का, हर एक काम का जो है समय ठहराया हुआ है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आज परमेश्वर ने किसी मनुष्य ने हमारे साथ अन्याय किया है और दुनिया हमारा साथ नहीं देती, या दुनिया हमारी बात का एतबार नहीं करती, यदि हम सच्चे हैं, यदि हम ईमानदार हैं और हम परमेश्वर के चुने हुए हैं,
तो भी लोग हमें झूठा बोलते हैं, लोग हमें बदनाम करते हैं या लोग हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो हमें इन बातों से डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें संभालने वाला, हमें उठाने वाला परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदा है, और जिसके हाथ के अंदर सब कुछ है। पृथ्वी की हर एक चीज़ उसके हाथ के अंदर है। इसलिए जब वो उसका समय आता है तो वो हमारा न्याय चुका देता है। लेकिन आगे आगे परमेश्वर ने इसमें क्या लिखा है, तो भी वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, अपने दिल को, अपने मन को उसके सामने खोलते हैं, अपने दिल के अंदर कोई भी बात नहीं छुपाते और उससे इंसाफ मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है और हमारे बड़े बड़े काम वो बनाता है, और हमारे को, हमारे जीवन में जो काम रुके होते हैं या हम सताए होते हैं, उन सारे लोगों से हमें छुड़ा लेता है। और हमारे पास गवाहियाँ होती है अजीज़ों, हम वो गवाही पाते, हम आनंद से भर जाते जब हम परमेश्वर के काम अपने जीवन में देखते हैं। हम लोगों को गवाहियाँ देते हैं, लेकिन गवाही देने के बाद फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। हम परमेश्वर के एहसानों को याद नहीं रखते। यदि हम याद भी रखते हैं तो उसको हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, हम उसके अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि इतना प्रार्थना सुनने के बाद भी जब हम उसको पुकारते हैं, जबकि हम कितनी बारी पापी भी होते हैं, तब भी जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है इतना सब करने के बाद भी क्या हमारे अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास कायम रहेगा? जब वो हमें लेने आएगा, क्या हमारा विश्वास बढ़ेगा कि हम फिर से अपने संसार में खो जाएंगे, अपने लोगों में वापस चले जाएंगे परमेश्वर से आशीषें लेने के बाद? मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो हम अपने विश्वास को परमेश्वर में बढ़ाएं और लगातार हम उसकी बाट जोते रहें और उसके नाम का बढ़ाई हम सदा करते रहें, उसके नाम का हम धन्यवाद सदा करते रहें, उससे लगातार प्रार्थना करते रहें। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर आप में, मुझ में, तमाम लोगों में अपने इसी विश्वास को देखना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि लगातार प्रार्थना करते रहना, लगातार प्रार्थना करते रहना, लगातार धन्यवाद देते रहना, जिससे कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में लगातार काम करता रहे और हम उसके पीछे चलते चले जाएं और उस मुकाम को पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अजीज़ों, आज हमें किसी से भी डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोने या गिड़गिड़ाने की हमें किसी और के आगे कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही हम अपने पास, अपने परमेश्वर के पास जाएं, अकेले में बैठें और अपने दिल का सारा हाल साफ साफ उसको बताएं। और आज ही जब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है, क्योंकि वो काम करने वाला परमेश्वर है, और जब वो काम करने पर आता है तो कोई भी उसकी मजबूरी नहीं है जो वो उसके काम को रोक सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज के वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए अजीज़ों, हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह जी, महासामर्थी पिता परमेश्वर, महादयालु खुदावंद खुदा, एक और बार तेरे चरणों में आए पिता परमेश्वर जी। ओ मेरे महापवित्र पिता परमेश्वर, तेरे सिंहासन के सामने एक और बार हम आए पिता, चाहते हैं पिता परमेश्वर जी तू हमें पिता परमेश्वर तमाम उन बातों से छुड़ा दे खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, जो हमें तुझसे दूर करती हैं खुदावंद खुदा। हमारे अंदर तू विश्वास लिया खुदावंद खुदा। मैं दुआ मांगती तमाम उन लोगों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर मेरे साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर में से यदि कोई भी किसी भी प्रकार से ठगे गए हों खुदावंद खुदा, या उनको किसी ने मूर्ख बनाया, उनके साथ किसी ने विश्वासघात किया खुदावंद खुदा, जब वो तेरे पास आए हैं
हैं खुदा, तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर। आज ही पिता परमेश्वर जी तू उनको पिता परमेश्वर नए सिरे से पिता परमेश्वर के जीवन में काम कर प्रभु। तेरे बड़े काम को वो देख सके पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की हम तो सना गा सके पिता परमेश्वर। उनकी तेरे होने का उनको प्रमाण मिल सके खुदा, और पिता परमेश्वर अपने विश्वास को वो तुझ में बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर जी। ऐसे हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपती प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो तेरी ओर ताकते प्रभु जी, तू दया कर प्रभु उन सब के ऊपर पिता परमेश्वर। उनको हर एक ठगे जाने से पिता परमेश्वर तो उनकी रक्षा कर खुदा, तो उनका निगहबान हो खुदा। मेरे महासामर्थी परमेश्वर तेरे हाथ में हर एक को जो उसको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, तेरे सुरक्षित हाथ में उन सबको सौंपते पिता, कि वो पिता परमेश्वर अपने अपने चर्चों में तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में उन सबको सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी।